हेलो अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। के मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो कैसा था, उसमें क्या क्या कमी रह गई, फिर कौन सा आजकल जिस पीरियोडिक टेबल को सही माना जाता है, इनके आज सारा हम इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। सो आज का जो टॉपिक है ना, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये बेसिकली यार ये शॉर्ट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैंने देखा है पास पेपर में 3-4 मरतबा एज अ लॉन्ग भी आ चुका है। ठीक है, इस टॉपिक में से यार शॉर्ट भी आते हैं और अक्सर बातों का पूरा टॉपिक लॉन्ग भी बन के आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था क्या। मेंडलीव्स कहता है जी, when elements are arranged according to their increasing atomic mass, the properties of elements are repeated after specific interval। ठीक है, अब जिन बच्चों ने न्यूजीलैंड ऑक्टेव पढ़ा है, याद किया है, उसी से मिलता जुलता है। अक्सर बच्चा क्या गलती करता है, न्यूजीलैंड ऑक्टेव की डेफिनेशन और ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन को मिक्सअप कर देता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? एक तो ये डिफरेंस है कि जी उधर हमने न्यूजीलैंड ऑक्टेव में पढ़ा था रिपीटेड आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, लेकिन इधर क्या है, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। ठीक है, तो इस डिफरेंस से आपने याद रखना है कि ये मेंडलीव्स की डेफिनेशन है और वो न्यूजीलैंड ऑक्टेव की डेफिनेशन है। ठीक है, सो ये मेंडलीव्स कह रहा है कि जी व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। ठीक है, कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं जब वो अरेंज्ड होते हैं किसके अकॉर्डिंगली, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग जब हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं कुछ स्पेसिफिक इंटरवल, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, सो आगे ये तो हो गई डेफिनेशन हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास पीरियड और ग्रुप्स। पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं ये आप 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है। horizontal rows in periodic table is called periods, vertical column in periodic table is called groups। ठीक है, ये देखें horizontal rows periodic table में पाई जाए तो उन rows को periods कहते हैं, और vertical column अगर periodic table में पाए जाए तो उनको groups कहते हैं। और ये भी दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, differentiate between periods and groups। आगे हम बात करते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंस की, कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या थी, इसने क्या काम किया क्या ना किया। ठीक है, अब मेंडलीव्स एक केमिस्ट साइंटिस्ट था। इसने क्या किया जी, इसने ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज्ड किया पीरियोडिक टेबल में, और ही लेफ्ट सम स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल। अगर आप इधर वैकेंट स्पेस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब उसने ना अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दी। मेंडलीव ने ना अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ खाली जगह छोड़ दी, और उसने उन जो खाली जगह छोड़ी ना, उधर उसको ये पता था कि इधर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उधर उसने मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, लेकिन उसने ये कहा ये जो एलिमेंट्स हैं ये फ्यूचर में जाकर डिस्कवर होंगे। ठीक है, उसने अपनी तरफ से ये प्रिडिक्शन कर दी। वही यहां पर लिखा है, ही लेफ्ट सम स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल, उसने कुछ खाली जगह छोड़ दी, और ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट एंड ही सेड दीज एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। उसने उनकी खाली जगह छोड़ दी, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया,
और कहा कि ये जो एलिमेंट्स है ये फ्यूचर में जाकर डिस्कवर होंगे। ठीक है, यहां तक तो इसका पीरियोडिक टेबल बड़ा ही ठीक ठाक था, बेहतरीन था, कोई यानी कि इतनी मिस्टेक नहीं। अब इसके कुछ नुकसानात, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नुकसानात। ठीक है, और लिख भी ले अक्सर बच्चे को भूल जाते, इसका मतलब होता है नुकसानात के क्या नुकसान हुए। अच्छा, अब जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया ना, तो वो आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट जो था वो उसने पीरियोडिक टेबल में डाला ही नहीं। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। पहली गलती यहां पर आ गई कि जी मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। दूसरी इसकी गलती क्या थी कि ही अरेंज्ड सम एलिमेंट्स इन रॉन्ग ऑर्डर इन पीरियोडिक टेबल। इसने कुछ एलिमेंट्स की तरतीब को आगे पीछे कर दिया, रॉन्ग ऑर्डर में उनको प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस है, फिर कुछ नुकसानात हैं। अब इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये मैं आपको बड़ा लिख के कह सकता हूँ, ये 2025 के पेपर में भी, 2026 के पेपर में, अगले इस साल भी आया था, अगले साल भी आएगा कि इंप्रूवमेंट्स क्या हैं। What are the improvements of Mendeleev's periodic table? ठीक है, तो इसको मैं रेस कर देता हूं, फिर वो आपको मैं लिखवाता हूं। या पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लिख लें। राइट डाउन द improvements in Mendeleev's periodic table. Write down the improvements in Mendeleev's periodic table के जो उसके नुकसानात थे, जो यानी कि उसने जैसे आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया, उसने कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर रॉन्ग वे में प्लेस कर दिया, तो वो उसको सही फिर किसने किया और क्या सही किया। तो अब उस सब का आंसर इसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है। और ये जब लॉन्ग लिखेंगे आप, तो ये आपने बीच में एंड पे ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी हेडिंग डाल के, इंप्रूवमेंट्स की हेडिंग डाल के लिखना है अगर आएगा तो। नहीं तो इस टॉपिक में वैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे साथ नोट करें। सबसे पहले हमने हेडिंग ये देनी है कि जी फॉलोइंग there are following improvements in Mendeleev's periodic table. Following improvements की आप सबसे पहले हेडिंग दे दें, following improvements in Mendeleev's periodic table। ये मैं MPT लिख रहा हूं, Mendeleev's periodic table आपने पूरा ही लिखना है। ठीक है, अच्छा इसमें भी ना 3 हेडिंग्स बनेगी। पहली हेडिंग आपके पास होगी, पहली हेडिंग जो है ना हमारे पास वो बनेगी एटॉमिक नंबर। हमने पहली हेडिंग क्या देनी है जी, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की हमने हेडिंग देनी है जी, एटॉमिक नंबर की हमने हेडिंग देनी है। तो इस हेडिंग में हमने ये लिखना इंप्रूवमेंट में कि जी ये जो था ना Mendeleev's periodic table based on atomic mass कि जो Mendeleev's का पीरियोडिक टेबल था ये किस पे बेस करता था, ये बेस कर रहा था एटॉमिक मास।
बट अच्छा, अब यहां पर आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा केमिस्ट का, एच मोजले। आपने फर्स्ट ईयर में भी ये इसका नाम पढ़ के हैं, एच मोजले का नाम। तो एच मोजले ने क्या किया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, बट एच मोजले कन्वर्ट atomic mass into atomic number। एच मोजले ने पहली इंप्रूवमेंट क्या की जी, जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था इसने ये बेस करता था जी एटॉमिक मास पे। एच मोजले ने एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट किया, पहली इंप्रूवमेंट ये की, ठीक है। दूसरी हेडिंग आप लिखें एक्स्ट्रा ग्रुप्स, किसकी, एक्स्ट्रा ग्रुप्स, यानी कि इसने क्या किया, इसने कुछ ग्रुप्स ऐड किए। ही added some extra groups at extreme position of periodic table, ठीक है। इसने कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स ऐड किए एट एक्सट्रीम राइट पोजीशन, एक्सट्रीम राइट पोजीशन भी लिखना है, राइट का लफ्ज लाजमी इस्तेमाल करना है। एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर नोबल गैसेस, किसके लिए, फॉर नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर नोबल गैसेस पाई जाती हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। इसने ये दो इंप्रूवमेंट तो कर दी। पहले क्या की थी, क्योंकि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल बेस करता था एटॉमिक मास पे, इसने एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी इंप्रूवमेंट इसने ये की कि इसने ही एडेड सम एक्स्ट्रा ग्रुप्स एट एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर नोबल गैसेस, ठीक है, ये इसने किया। सो अब ये लास्ट और ये थर्ड इंप्रूवमेंट थी जो एच मोजले ने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर की थी, ये था जी फॉर्मेशन ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है। मेंडलीव्स ने ना कुछ एलिमेंट्स को ऐसे प्लेस कर दिया, यानी कि अरेंजमेंट थी कि वैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो इसने ग्रुप 2 के अंदर इस तरह की ना अरेंजमेंट कर दी एलिमेंट्स की, जो कि ये अरेंजमेंट रॉन्ग थी। एच मोजले ने दो ग्रुप्स बनाए, एक ये वाला और एक ये वाला। इस ग्रुप में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया, यानी कि इन एलिमेंट्स को, और सेकंड ग्रुप में इन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, जिंक, कैडमियम और Hg, इनको सेकंड ग्रुप में अरेंज कर दिया और इसको इस ग्रुप में, जो कि करेक्ट अरेंजमेंट थी। तो ये तीन इंप्रूवमेंट्स थी बेसिकली जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हुई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तकरीबन हर साल ही पेपर में आता है। बाकी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।